नमस्कार, महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। आपको बीजेपी को वो आपको स्लोगन याद होगा, वो सॉन्ग याद होगा कि मोदी के मन में एमपी, एमपी के मन में मोदी। ये महज गाना नहीं, मोदी पिछले 6 महीने में 9वीं बार एमपी आए हैं और हर बार नई सौगात लेकर। इस बार संदेश भी बड़ा कि विकास में ब्रेक एमपी को 25 साल पीछे ले जाएगा। तो इधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी धार पहुंची, कांग्रेस की गारंटियां लेकर गारंटियां भी गिनाई। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल गारंटी दी काम की, विकास की, बल्कि दूसरी तरफ विपक्ष को भी जमकर उन पर हमला बोले। इधर सवाल अब यह है कि जनता, जो आम जनता है, मध्य प्रदेश की जनता है, वो किसकी गारंटियों पर भरोसा करती है। हालांकि 20 साल लगातार जो काम बीजेपी कर रही है, वो काम भी पीएम मोदी ने गिनाए हैं। सबसे पहले आपको प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं, फिर करेंगे चर्चा। करते हैं, इसका कारण भी यही है कि उनकी कटकी बंद हो गई है, कमीशन बंद हो गया है। मोदी ने आकर के सब साफ कर दिया। न गरीबों का पैसा लूटने दूंगा, ना ही कांग्रेस का खजाना, कांग्रेस के नेताओं की तिजोरी भरने दूंगा मैं। हमने जनधन, आधार और मोबाइल की ऐसी त्रिशक्ति बनाई कि कांग्रेस का भ्रष्ट तंत्र तहस नहस हो गया। आजादी के बाद दशकों तक जिस दल देश में सरकार में बैठा रहा, उसने सिर्फ एक ही काम किया, एक ही परिवार की चरण वंदना, एक परिवार की चरण वंदना करने के सिवाय उनको देश की परवाह नहीं थी। देश को आजादी सिर्फ एक परिवार ने नहीं दिलाई थी, देश का विकास भी सिर्फ एक परिवार ने नहीं किया है। ये अब इस हद तक गए हैं कि भाजपा को गाली देते देते भारत को ही गाली देना शुरू कर दिया है। आज डिजिटल इंडिया अभियान की पूरी दुनिया प्रशंसा कर रही है, लेकिन आप याद करिए कैसे ये लोग आए दिन डिजिटल इंडिया के लिए हमारा मजाक उड़ाते हैं। भारत ने कोरोना में दुनिया की सबसे प्रभावी वैक्सीन बनाई, इन लोगों ने अपनी वैक्सीन पर भी सवाल उठाए। आज सुबह जब मैं उठी, मैंने कहा मैं देखती हूँ मोदी जी क्या भाषण दे रहे हैं, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं वो भी सुनना जरूरी है। तो मुझे ताज्जुब हुआ कि जो जो हम कहते हैं वही वो कहते हैं। हम कहते हैं उन्होंने घोटाले किए, वो कहते हैं हमने किए। हम कहते हैं हमने विकास किया, वो कहते हैं उन्होंने किया। हम कहते हैं हमने रोजगार दिलाए, वो कहते हैं उन्होंने दिलाए। तो मैं सोच रही थी कि ये तो भाषण तो सभी सेम कहते हैं, वही भाषण है। तो जनता को कैसे पता चलेगा कि कौन क्या कह रहा है और इस बीच सच्चाई क्या है। प्रियंका गांधी भी आई थी मध्य प्रदेश के दौरे पर। अरे भैया मैं महाकाल बाबा का नाम लेने दो। प्रदेश के दौरे पर। अरे भैया मैं महाकाल बाबा का नाम लेने दो यार। यहाँ चौपट रोजगार, इतनी बड़ी संख्या में हमारे नौजवान यहाँ खड़े हैं। यहाँ चौपट भर्ती व्यवस्था, चौपट कृषि व्यवस्था, चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था, चौपट उद्योग व्यवस्था, चौपट अर्थव्यवस्था, चौपट सुरक्षा व्यवस्था, चौपट पोषण व्यवस्था। ये आज तस्वीर प्रदेश की आप सबके सामने है। ये चौपट प्रदेश बना हुआ है। तो आपने सभी प्रतिक्रियाएं सुनी और 4 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, प्रवक्ता बीजेपी, आपका भी बहुत स्वागत है। सतीश एलिया जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत स्वागत। डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर दुर्गेश जी, सवाल आज उठाए विपक्ष पर, लेकिन भाई 18 साल से तो एमपी में आप ही हैं सत्ता में। देखिए प्रशांत जी, जब विश्व का वैश्विक नेता, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं, तो निश्चित रूप से उत्साह, उमंग और संचार का
जोश जो होता है वो कार्यकर्ताओं में आता है। और हम तो 20 सालों से हैं प्रदेश में, और हमने जो विकास किए हैं वो कोई दल कर नहीं सकता है। हम कांग्रेस जो बंटाधार प्रदेश छोड़ के गई थी, जिसमें बिजली कभी कभी आती थी, अब कभी कभी जाती है। ये बेसिक फर्क हमको समझना पड़ेगा। रोड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, हम 30,000 से 3 लाख किलोमीटर तक लेके आ गए। आप कृषि की बात करो, हम सिंचाई का रकबा जो 4.5 लाख हेक्टेयर था उसको 43 लाख हेक्टेयर तक लेके आ गए। अब 65 लाख का हमारा लक्ष्य है। आप चाहे मेडिकल कॉलेज की बात करो, आप हर क्षेत्र की बात करो, किसानों की बात करो, महिलाओं की बात करो, पूरे प्रदेश की जनता, क्योंकि हम तो माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर काम करते हैं, उसी के आधार पे काम करते हैं। यही कारण है कि मध्य प्रदेश का चहुमुखी विकास हुआ है। और जैसा माननीय मोदी जी ने कहा कि टॉप 3 प्रदेशों में, ठीक है, जल्दी चलेंगे हम। दुर्गेश केसवानी जी, जल्दी जवाब भी और जल्दी सवाल भी। भूपेंद्र गुप्ता जी, मोदी जी एक बड़ी बात कह रहे हैं कि भाई आप लोगों का जो कमीशन है वो कट गया, वो अब आपको मिल नहीं पा रहा, इसलिए आप लोग परेशान हैं, चिंतित हैं। तो इसमें जो है इसमें कांग्रेस कहाँ चिंतित है, इसमें तो बीजेपी चिंतित है, क्योंकि इनको जो कमीशन जो मिल रहा है अभी वो कमीशन जाने वाला है। मोदी जी गारंटी दे रहे हैं 2-2 इंजन की सरकार है। ये कौन सा इंजन खराब है जो यहाँ पर मध्य प्रदेश में खुद मोदी जी बता रहे हैं कि बलात्कार में नंबर 1, खुद मोदी जी की सरकार बता रही है यहाँ पर के महिला अपराधों में नंबर 1, खुद मोदी जी की सरकार बता रही है यहाँ पर के बच्चों पर अत्याचार में नंबर 1, खुद मोदी जी की सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि यहाँ पर बच्चियों के अपहरण में नंबर 1। तो ये तो मोदी जी की गारंटी के बाद ही हुआ है ना। ये गारंटी तो मोदी जी की इसमें लगी हुई है, उन्हीं ने अपने चेहरे पे वोट मांगी थी। इसकी सफाई क्यों नहीं देते कि ये जो मध्य प्रदेश है ये लूट मार, कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार और इसमें जो है नंबर 1 कैसे हो गया। ये तो मोदी जी ने इस प्रदेश को बताया है कि करोड़ों आदिवासियों को जो है जानवरों के खाने लायक चावल इस प्रदेश में खिलाया गया। किसकी गारंटी पे खिलाया गया? मोदी जी कहते हैं आपने आदिवासियों को भुला दिया। मोदी जी को ही तो याद दिला रहा हूँ कि जो है ये जो जहरीला चावल खिलाया है, ये जो जानवरों के खाने वाला पोल्ट्री ग्रेड का, किसकी गारंटी पे खिलाया है? मोदी जी की गारंटी पे खिलाया है। ये जो 1 करोड़ 70 लाख बेरोजगार यहाँ पर मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं, किसकी गारंटी पे घूम रहे हैं? मोदी जी की गारंटी पे घूम रहे हैं। इसका जवाब क्यों नहीं देते? और ये जो बर्बाद चौपट राज सरकार है चौपट राज सिंह की, इसमें जो है कई जो है केसवानी जी जैसे जो है विद्वान लोग बीच चौपट हो चुके हैं। इनका बच्चा क्या है? ये जो है केवल दुकान लगाए हुए हैं। रिएक्शन ले लीजिए भूपेंद्र जी। दुर्गेश जी जल्दी छोटा रिएक्शन। जी हाँ, ये वही सरकार है जो माननीय मोदी जी ने इनको याद दिलाया है, जो कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री बोला करते थे कि हम 1 रुपए बेचते हैं, पूरा देश बेच दिया मोदी जी ने, पूरा देश बेच दिया। ये आपने बनाया था, जो बेच रहे वो किसने बनाया था? जो बेच रहे वो किसने बनाया था? आपने रेल बेच दी, किसने बनाई थी? आपने जहाज बेच दिया, किसने बनाया था? आपने पोर्ट बेच दिया, किसने बनाया था? आपने जो है सारे जो है स्टील प्लांट बेचने की दुकान लगा रखी, किसने बनाया था? आपने LIC बेच दी, किसने बनाई थी? आप जो है भ्रष्टाचारी और कमीशन खोर लोग हैं। आपकी जो सरकार पूरी लूटमार की सरकार है। ये 50% कमीशन की सरकार है आपकी। इस 50% की सरकार का हिसाब दीजिए। आप इस 50% की समझ लीजिए। ठीक है भूपेंद्र जी, सतीश जी, RK शुक्ला जी हमारे साथ चर्चा में हैं, उनको भी शामिल कर लेते हैं। ठीक है सतीश जी, एक स्लोगन बीजेपी ने रिलीज किया था, मोदी के मन में एमपी के मन में मोदी। ये हम माने कि मोदी लगातार MP आ रहे हैं, बहुत फोकस है 5 राज्यों में, सबसे ज्यादा अगर कहीं बीजेपी नेतृत्व का फोकस है तो वो MP नजर आ रहा है। ये मैं के अलावा क्या है? वही चांद पर जाएंगे, वही सूरज पर जाएंगे, वही दुनिया का सब काम उन्होंने किया हुआ है। ठीक है, क्या किया मोदी ने? सतीश जी से सवाल है मेरा, सतीश जी से सवाल है। वही चांद पे, वही मंगल पे। ठीक है सतीश जी, भूपेंद्र जी प्लीज, आ रहा हूँ आप लोगों के पास, दोबारा आ रहा हूँ। चलिए ठीक है की सरकार है। ठीक है ये कौन सा इंजन खराब है? डबल इंजन में से सतीश एलिया जी जवाब। मुझे बोलने का अवसर मिलेगा तो बोलूंगा ना। प्लीज। 2 बातें हैं जी। भारतीय जनता पार्टी ने पिछला जो चुनाव है 2018 का, उसमें कांग्रेस से कम सीटें हासिल की थी जी।
कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिली थी, अलबत्ता बहुमत दोनों को ही नहीं मिला था। भारतीय जनता पार्टी का पूरा एनालिसिस, पूरा विश्लेषण जो है वो इस बात पर है कि 2018 में ऐसी स्थिति क्यों हुई, जबकि स्पष्ट रूप से वैसा दिखाई दे नहीं रहा था। मुझे लगता है उसके दो प्रमुख कारण थे। एक तो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी चयन था, उसको लेके जो अंदरूनी उनके अंदर जो द्वंद्व था, उसकी वजह से कई सारी सीटें उन्होंने जो जीत सकते थे वो हारी थी। अलबत्ता स्थिति ये बनती कि कांग्रेस बीजेपी दोनों बराबर पर खड़ी थी जी। अब सवाल ये है कि आदिवासी क्षेत्रों की जो 47 सीटें हैं उसमें कांग्रेस ने ज़्यादा सीटें जीती। आदिवासी सीटों का जो गणित है, बार बार मोदी जी जितनी बार मध्य प्रदेश में भी आए, लगातार आप देखेंगे उनके ज़्यादा फोकस उनका आदिवासी बहुल सीटों पर या आदिवासी समाज पर है जी। और उसके बहाने वो तो 2018 वाला गैप भरने की कोशिश, वो देश के अन्य आदिवासी राज्यों को, आदिवासियों को भी इस बहाने वो एड्रेस करते हैं। लेकिन इसके पीछे जो गणित है, 2003 में जो उनको बम्पर जीत मिली थी मध्य प्रदेश में 175 सीटों पर, उसमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की उपस्थिति के कारण मिली थी जी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बाद में वैसी स्थिति नहीं रही और कमोबेश कांग्रेस को जैस का जैसे फायदा मिला पिछले चुनाव में, कांग्रेस ने गेन किया। तो अब पूरा दारोमदार जो है अगले चुनाव का, वो आदिवासी बहुल क्षेत्रों में वहां की जो सीटें हैं वहां के समीकरण पे है। बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बीच में गठबंधन बन गया है। मुझे लगता है कि वो गठबंधन उतना असरदार नहीं रहेगा। बिना गठबंधन के अगर आदिवासियों की कोई पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जैसी या जैस कांग्रेस से बिना या वो मौजूद रहती है, तो समीकरण बदलता है। मतलब वोट कटने के कारण कांग्रेस को या बीजेपी को उससे लाभ होता है। तो निश्चित रूप से ये आदिवासी अंचलों की जो सीटें, आदिवासी फोकस में है कांग्रेस हो या बीजेपी। आज का उनका दौरा भी उसी पर फोकस था जी। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो कमलनाथ का 15 महीने का जो शासन है, उससे वो तुलना नहीं करते हैं। वो तुलना करना चाह रहे हैं दिग्विजय सिंह के 10 साल से। ये पूरी की पूरी ये ज्यादा कंफर्टेबल होगा, पूरी पीढ़ी बदल चुकी है। लेकिन आज भी मोदी जी का जो फोकस था, वो 25 साल तक के युवा जो हैं उनको ये बताने का है कि आपको याद दिलाने की या बताने की कोशिश, फोकस उस पर है और आदिवासी पर। ठीक है। आर के शुक्ला साहब, पीएम मोदी ने, अगर हम जिक्र करें बहुत ज्यादा, अगर आपने भी पूरा भाषण सुना होगा, मध्य प्रदेश की योजनाओं पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं था। केंद्र की योजनाएं उन्होंने बहुत गिनाई, 23 नहीं बल्कि ऐसा लग रहा है कि 24 पर ज्यादा फोकस है। सर मेरा मानना है कि वर्तमान में राजनीतिक जो दल हैं वो अपने मूलभूत कर्तव्यों से ये ना भटकते जा रहे हैं जी। उनका मूलभूत कर्तव्य होता है समाज सेवा, पर वो समाज सेवा ना करके जो ना सियासी दुकानदारों की भांति काम कर रहे हैं। एक से एक योजनाएं ला रहे हैं। कोई बोलता है कि हम 500 में सिलेंडर देंगे, दूसरा आगे बढ़ के 450 में देना शुरू कर देता है। एक बोलता है कि हम 1500 रुपए देंगे, वो बोलता है कि हम 3000 तक। तो अच्छा ना, जनता को लाभ हो रहा है इसका। सर ये जनता को लाभ नहीं हो रहा है। इसके दूरगामी जो परिणाम निकलने वाले हैं देश को, वो बहुत ही जिन्हें विकराल रूप धारण करेंगे। आप हमारी युवा वर्क फोर्स को, आप हमारी युवा शक्ति को आपने जिन्हें क्रियाहीन बना दिया, कर्महीन बना दिया। सबको पांच ब्लेम किसको कर रहे हैं आप? सर दोनों पार्टी के लिए जिन्हें बराबर रूप से जवाबदेह है। कोई भी पार्टी, किसी भी रैली में कोई भी नेता अपना विजन नहीं रख रहा है। वो ये बोलता है कि साहब हम इतना बांटेंगे, हम इतना बांटेंगे, हम ये दे रहे हैं आपको, हम वो दे रहे हैं जी। जरूरत क्या है हमारे प्रदेश को, देश को? हमारे प्रदेश में भयानक बेरोजगारी है। ठीक है। कोई भी पार्टी क्या इस पे बोलती है कि आप हमें चुनाव जिताओ, हमें आप सरकार में लाओ, हम इतने 5 लाख 25 लाख 5 करोड़ रोजगार उत्पन्न करेंगे, या हम अपने जिलों में। ठीक है, आपने 2-3 मसले अच्छे उठाए। केशवानी जी बताइए ना कि भाई आप मूल मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते हैं आप लोग। दूसरा, एक आदिवासियों का जिक्र भी आया कि भाई आदिवासी 2018 में जो आपने मुखी खाई, उसको लेकर एक स्ट्रेटजी बदली हुई है। देखिए प्रशांत जी, हम तो निश्चित रूप से हम विकास की बातें करते हैं और विकास की ही चुनाव लड़ने वाले हैं। हम डबल इंजन की सरकार जब कहते हैं तो केंद्र की योजनाएं भी हैं और प्रदेश की जन कल्याण की योजनाएं उसको लेकर आदिवासी के लिए किया ही है। चाहे पैसा की बात कर लें, चाहे युवा कर लें, चाहे राशन दीवाने की बात कर लें, हर मोर्चे पर हमने काम किया है। साहूकारों से मुक्ति, उनको हक दिलाना, हर काम हमने किया है। सिकल सेल जैसी बीमारी को हमने एक मिशन के रूप में लेकर उसको उनसे निजात दिलाने का भी हम काम कर रहे हैं उसमें। और हम तो विकास की बात कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार की जो बात की, हमारी प्रदेश की जन कल्याण की योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, कन्यादान योजना, अनेक योजनाएं ऐसी जनता। भूपेंद्र जी अभी सवाल उठा रही थी, भाई डबल इंजन तो
डबल इंजन की सरकार में जो आंकड़े आए हैं, चाहे अपराध के आंकड़े हों, महिला अपराध के आंकड़े हों, वो तो कुछ और कहानी कह रहे हैं। देखिए, कहीं कोई ऐसी कहानी नहीं कर रहे, ये कांग्रेस के परसेप्शन का काम है। ये परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं, ये कल्पना से दूर होकर लोगों को ये बात करने की बात करते हैं। और आप देखेंगे कमीशन खोरी की बात करेंगे, ये भ्रष्टाचार की बातें करेंगे, जो भ्रष्टाचार के पक्ष में धरना दे चुके हो, जिनके नेता कंठ तक भ्रष्टाचार में डूबे हो, 20 लाख करोड़ के घोटाले ये झूठ फैलाने का काम करते हैं, क्योंकि ये राहुल गांधी की पार्टी झूठ फैलाने का काम, परसेप्शन बनाने का काम भूपेंद्र जी इन पे लेकर काम करने का काम करेंगे। हमने तो जनता के हितों के जो कांग्रेस ने योजना बंद करने का भी चेष्टा। सुनिएगा दुर्गेश जी, सुन लीजिएगा। दुर्गेश जी सुन लीजिए, सरकार ने। दुर्गेश जी सुन लीजिए, वक्त खत्म हो जाएगा। जी मैं सुन नहीं रहा हूँ। आज की स्थिति ये है कि प्रधानमंत्री जी की जो है नीचे कुर्सी के क्या हो रहा है, ये आपको पता है। आधा देश बेच दिया, आधा भाई। ये क्यों जल रहा है, क्यों जल रहा है मणिपुर इसलिए जल रहा है कि एक देश एक सेठ, उसको सेठ बनाने के चक्कर में आपने जमीनें आवंटित कर दी उसको, उसका कब्जा करवा रहे हो तुम उसके ऊपर। आज जो है हिमाचल में जो है सेब के खेत और सेब का धंधा, आपने एक व्यक्ति को सेठ बनाने के लिए अफ्रीका के सेब से जो है आपने जो है एक्साइज ड्यूटी घटा दी, उसकी जो है इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी। आप इस देश को बर्बाद करने में कोई कसर छोड़ रहे बता दो। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की ये हालत है, और केसवानी जी को पता है, केसवानी जी खुद पीठ पीछे जो है कानाफूसी करते हैं। आपको ये बता दें, नगर निगम में, मध्य प्रदेश के भोपाल नगर निगम में दुर्गेश जी जिंदा लोगों को मार डाला, जिंदा लोगों की फाइलें जो है मरेगी बनाकर उसके नाम पर पैसा खा गए। अरे आपकी सरकार आरोप लगा रही है, आपकी सरकार ने पकड़ा है इन चोरों को, आपकी सरकार, आपकी कहीं की रोड़ा नहीं, आपके भ्रष्टाचारों की कहानी है ये। ठीक है, आप लोग लड़े रहे हैं, आपने मरे हुए लोगों को नहीं छोड़ा, आपने जिंदा लोगों को ठीक है। आज के मसले पर रहिए ना भूपेंद्र जी। आपको जो है आपकी सरकार भ्रष्टाचार की शिरोमणि है, और इसमें गारंटी मोदी जी ने ली थी। आप मोदी जी को इसका जवाब देना चाहिए कि ठीक है गारंटी की सरकार इतनी नहीं, आप दोनों सरकार में रहे, लेकिन आरोप जरूर लगाते हैं उनको, उन आरोपों पर कोई एक्शन नहीं होता है, उन आरोपों पर एक्शन नहीं किया ना आपने, ना बीजेपी ने, ना कांग्रेस ने। सतीश एलिया जी, दिग्विजय सिंह का जिक्र आप कर रहे थे, आज भी क्या जिक्र करने से अब कोई वाकई फायदा मिलेगा क्या, जिसका जिक्र भी आप करें कि भाई एक पूरी जनरेशन बदल गई, युवा वोटर आ गया। देखिए मैं बात करता हूं आपसे, 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, तो वो 10 साल के दिग्विजय सिंह सरकार का जो कार्यकाल था, खासकर दूसरे पार्ट का जो 5 साल का जो था, वो दलित एजेंडा लेकर आए और बहुत सारी उन्होंने कोशिश की थी। उस वक्त मुफ्त बिजली की योजनाएं थी, तमाम थी, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि बिजली, सड़क और पानी, जिसको BSP उस समय कहा जाता था, तो उसमें मध्य प्रदेश की स्थिति बहुत खराब थी। लेकिन 2003 में जब प्रचंड बहुमत मिला भारतीय जनता पार्टी का, तो आप अभी 2018 तक देखेंगे तो लगातार भाजपा की सीटें कम होती गई। निश्चित रूप से सिंचाई की सुविधा बढ़ी, सड़कें बढ़ी, विकास दिखा, लोगों का जीवन बेहतर हुआ, इकोनॉमिक्स मध्य प्रदेश का ठीक हुआ, और उसका कारण अकेला मध्य प्रदेश नहीं है, पूरे भारत की जो अर्थव्यवस्था है, केंद्र से मिलने वाला पैसा है, स्कीम्स हैं, और टैक्सेशन का जो तरीका बदला है उसका हिस्सा मिलता है, बहुत सारे कारक उसके हैं। लेकिन ये बिल्कुल तय है कि 2003 के पहले की जो स्थिति थी और आज जिस स्थिति में खड़े हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन इस विकास के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सीटें लगातार कम होती गई, और 2018 में तो कांग्रेस से भी कम हुई। तो भारतीय जनता पार्टी विकास बहुत किया, सब मान लीजिए उनका बात, लेकिन आखिर सीटें कम कैसे हो रही हैं? तो अब आपको भी ये चिंता है कि फिर 2018 जैसी स्थिति न बन जाए। तो आप डबल इंजन की बात करेंगे, आप मोदी जी का चेहरा दिखाएंगे, चाह रहे हैं भूपेंद्र जी, निश्चित रूप से कहेंगे आप। ये जो विकास का ये जो फर्जीवाड़ा है, आप बताइए, सड़कें बन गई हैं, सड़कें किसने बनाई हैं? पूंजीपतियों ने बनाई हैं, उस पर हम टोल टैक्स दे रहे हैं। इसमें सरकार की कंट्रीब्यूशन क्या है? सरकार को तो और टैक्स मिल रहा है उस सड़क से। आपने जो है लूट खसोट करके आप सड़क के नाम पर जो है कर्जा उठा रहे, सड़क के नाम पर कर्जा उठा रहे हैं, विकास के नाम पर कर्जा उठा रहे हैं, विकास के नाम पर कर्जा उठा रहे हैं। विकास कहाँ कर रहे हैं बताइए? ये सड़क किसने बनाई? आज जो है हम 3 गुना टोल टैक्स दे रहे हैं, और 3 गुना टोल टैक्स क्यों दे रहे हैं? उसके पैसे से सड़क बनी। सरकार ने इसमें क्या किया? व्यवस्था आपको बनानी है, आपको
शासन भी चलाना तो व्यवस्था का झूठ कब तक बोलोगे आप कटारे जी? ये व्यवस्था कहाँ से बनेगी? आप तो लूट रहे जनता को, जनता टोल टैक्स दे रही उस पे। आपने सड़क शासन चलाने, सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए भी राजस्व चाहिए ना भूपेंद्र जी? उसकी व्यवस्था, उसका टैक्स हम अलग देते हैं, सड़क का टैक्स हम अलग देते हैं, दो टैक्स लगते हैं सड़क पे। ठीक है, आप इसकी बात करते हैं। चल माफी चाहूंगा। जी जी जी, जवाब देना पड़ेगा कि टोल टैक्स हम। ठीक है, चर्चा को यहीं ब्रेक करेंगे, चर्चा को यहीं रोकेंगे। भूपेंद्र गुप्ता जी, दुर्गेश केसवानी जी, सतीश एलिया जी, आर.के. शुक्ला साहब, बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। उज्जैन का रुख करेंगे। उज्जैन पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान।